तो निजी हॉस्पिटल में हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। किस लिए हंगामा हो रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। किस लिए ये बवाल हो रहा है, क्या मामला है? अब क्या चाह रहे हैं आप? अब हम कुछ नहीं, हम कभी इनको सबक सिखाना है। मुझे पैसे जो लग गया कोई बात नहीं, मुझे सबक सिखाना है। हुआ क्या है, पूरा माजरा क्या है? माजरा ये है भाई, इन्होंने ना पीपी किट के 48,000 तो पीपी किट के ले लिए। तो पीपी किट के लगाए हुए हैं बिल में, बिल के अंदर 48,000 एक पेशेंट के लिए हर बार चेंज करते हैं पीपी किट। ये देखिए ना आप, एक बार ही चेंज करते हैं ये, या हर पेशेंट के लिए अलग बार पहन के आते हैं पहले किट। और 2,000 रुपए की किट का क्या मतलब है? 200-250 रुपए की चीज के 2,000 रुपए लगाएंगे। कितने दिन पेशेंट अंदर रहा? 21 दिन पेशेंट रहा। 44,000 रुपए पीपी किट, 44,000 रुपए बिल है। बिल्कुल ये रहा, ये देखो हर बार 2,000 रुपए, हर बार 2,000 देख सकते हैं पीपीई किट का जो 21 दिन का यानी एक दिन यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीपीई किट के तकरीबन 44,000 रुपए लगाए गए हैं। 2,000 रुपए का ये बिल लगाया गया है। अगर हॉस्पिटल की तरफ से कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो बाहर आ सकता है। पूरा माजरा बताइए पहले, पूरी बात डिटेल में बताइए। और इतना सुनो जी, अब एक बताओ, अगर मैं अटेंडेंट हूँ अपने मरीज का, पेशेंट का, तो मेरे रिपोर्ट मांगने का हक क्या नहीं है? पहले आप बताओ। मुझे, मैं रिपोर्ट मांगने जाता सीधा कहते हैं मरीज को उठा के ले जाओ, हम परेशान है। यहाँ जिनका ब्रिगेडियर है, मैंने सोचा भी ये बहुत अच्छे आदमी होंगे, इन्होंने लिख रखा भी कंप्लेंट के लिए ब्रिगेडियर से संपर्क करे। मैं तो बड़े जोश में गया, अभी चलो ब्रिगेडियर सब सुनेंगे मेरी। मैंने कमरे में गया, कहते हैं हमें परेशान मत करो, अगर आपको ज्यादा टेंशन हो ना और मरीज को उठा के ले जाओ। ये इनकी लैंग्वेज है। एक बंदा बैठा, मुझे नाम नहीं पता, वो भी ऐसी लैंग्वेज बोलता है। मतलब इनका स्टाफ इतना वो है। चलो हम फतेह को फंसे हुए थे, 20 दिन हो गए, हमारा पेशेंट बीमार है। आज मैंने बिल पे करने का, इन्होंने 15,000 मुझे उस टाइम गए थे, आज 4,62,000 का बिल बना दिया, जिसके अंदर 15,000 के साथ 44,000 की पीपी किट का कितना बनता है? 3,15,000 मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो दे दिया सारे पैसे को, कहने का भी मरीज 4,62 भी दे दिए। कहते मरीज तब देंगे जब पेमेंट में पैसे पकड़े। भाई मरीज वाली कोई बात नहीं, पहले तो मरीज भेज मारा घर। मैंने पैसे सारे दे दिए, इनके बिल ले लिए, तभी बिल भी देने थे मुझको, मैंने तभी इनको पेमेंट दी है। ये चीज है जी। बाकी बहुत ज्यादा बुरा हाल है, धक्के मारते हैं, इन्होंने धक्के मारे मुझे। ये इनका सिस्टम है। मतलब क्या कहें, प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ से क्यों नहीं मारा? कैमरा ऑन करो ना, पता लग जाएगा। मुझे धक्के। कितने दिन आपका पेशेंट अंदर? 21 दिन, 21 दिन। कोरोना पॉजिटिव थे वो? बहुत शुरू में थे, 3 दिन के बाद नेगेटिव आ गए थे। इन्होंने एक और, चलो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मेरे पास 3 रिपोर्ट थी कोरोना पॉजिटिव ना, 3 रिपोर्ट थी कोरोना की, एक नेगेटिव ना, 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इन्होंने पहले आई थी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इन्होंने सिर्फ मेरे से पॉजिटिव वाले ली, नेगेटिव वाले ली भी नहीं। उसके बाद फिर ना इन्होंने कोरोना चेक किया एक बार भी। इनसे पूछा कोरोना चेक किया 21 दिन के अंदर? अब पता नहीं मरीज, देखो मेरे पे तीसरी नेगेटिव थी, इन्होंने उठा के आईसीयू में डाल दिया कोरोना वाले में। क्या पता उनको नेगेटिव हुआ कब हो चुका हो। मतलब कोई भी वो नहीं, पैसे और दूसरे दिन पैसे देते रहो, और जब रिपोर्ट मांगते हैं भाई अपने मरीज को उठा के ले जाओ। ये इनकी लैंग्वेज है। सर, सरकार ने जो रेट डिसाइड किया वही तरह डीसी साहब जी ने, देखो डी साहब ने बढ़िया किया, चलो 15,000 रुपए कर दिया, पर 15 मानते नहीं। अब इंजेक्शन है ना, चलो मानते भी 6,000 रुपए, अब 6 इंजेक्शनों के पैसे ले लो जो आपके मेन इंजेक्शन है। अब मुझे 30 इंजेक्शनों के पैसे लगा रहे हैं, 30 इंजेक्शन। ये तो मैंने आवाज शादी नहीं, तो चलो ठीक है भाई पैसे देके चले जाओ। इसके अलावा पीपी किट वाला एक मुद्दा रहा, उसके अलावा और क्या मुद्दा? धक्के मारे हैं। उसके अलावा अगर कहते हैं रिपोर्ट दे दो, भाई अपने मरीज को उठाओ और भाग जाओ यहाँ से। ये लैंग्वेज है इनकी। रिपोर्ट किस चीज की मांगते थे? डेली जो टेस्ट होता है। अगर मैं अटेंडेंट हूँ, मैं ये तो पूछूंगा मेरा मरीज कैसा है, या नहीं मेरा राइट है पूछने का। मैं सेकंड ओपिनियन भी ले सकता हूँ मरीज ठीक है कि नहीं है। इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी मुझे, एक बार या 2 बार रिपोर्ट दी, वो भी मैंने धक्के इनसे तरले करके भाई दे दो। ये वाली रिपोर्ट जो अब आपके हाथों में, ये आपको कब मिली है? ये आप जब मैडम डिस्चार्ज करेंगे तो देंगे ही, उससे पहले नहीं दी मुझे। 20-21 दिन में बड़ी मुश्किल से मैंने 2 या 3 बार लिए तरले। आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल पूरे मामले की यहाँ पर जांच करती हुई नजर आ रही है। दोबारा एक बार फिर से अटेंडेंट से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची है। परिवार के लोग जिन्होंने आरोप लगाए हैं इस निजी हॉस्पिटल पर, वो फिलहाल अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि अगर हॉस्पिटल से कोई भी अपनी बात रखना चाहता है तो वो बाहर आकर अपनी बात रख सकता है। वो बता सकता है कि उनका निजी पक्ष क्या है। पक्ष बताया परिवार वालों ने, उनका क्या पक्ष है, और साथ ही साथ अगर परिवार वालों के साथ हॉस्पिटल अपना पक्ष बताना चाहता है तो वो भी आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा काटो, आपकी वीडियो होगी यहाँ पे, वीडियो निकाल लो। आप देख लो, घर से नाम आ रहे हो फिर बताना। इसका 1 मिनट सारे सुनोगे? मैंने खुद बचाया है। अरे 1 मिनट बात करना था। बोलो कर लो सर, आप बोलो बोलो। बताओ। इनका 4 तारीख को पेशेंट एडमिट हुआ था,
आज छुट्टी हुआ है 21 दिन का 3,15,000 के हिसाब से बना रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल सुनो मेरी बात, आपसे पहले मीडिया वाला आया था, उन्होंने सारी बात मैनेजमेंट से करी है। उसके बाद 44,000 पीपी किट के ये सारे कर रहे हैं। गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से लेटर है, आप इसी मीडिया में अभी दिखाऊं, चलो मैं निकालता हूँ। उसमें गवर्नमेंट का 2,000 रुपये आप वो दिखा रहा था, ब्रिगेडियर साहब उनको दिखा रहा था। बाकी लैंग्वेज डॉक्टर की, वो डॉक्टर आके अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। मैं नॉन मेडिकल, मैं हम वही कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल से कोई आना चाहता है, सुनो सर सुनो ना आप मीडिया वाले, आप इसका 3,15,000 प्लस 44,000 पीपी किट प्लस रेमेडीज का डिटेल में आप बैठ कर बात करो। देखो उसने कहा जी ठीक है, आपका बिल ठीक है। जो भी ऐसा आपसे पहले मीडिया वाला आया था, उसने कहा भाई हम आए, महावीर रिक्वेस्ट है, पब्लिक है भाई, क्राइसिस है, पैसे नहीं है, तो उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग ली। सीओ साहब ने 30-35,000 रुपये हम छोड़ देंगे। यहाँ तक बात हुई थी मेरे सामने। अब मुझे नहीं पता क्या करना क्या सर करना। ये कोई पहले अब ये कह रहे भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को मत निकालो, मैं यहाँ खड़ा रहा। मैंने कहते जी धक्का सर मारा एक आपने। बार आप धक्का मारता ध्यान नहीं देते क्या किसने पकड़ा मुझे? मैंने रोका ऐसे यार, हमने कहाँ से धक्का आप यहाँ मारा नहीं मेरे रहते, के? आपके सिपाही भी कौन है, कौन सा मानोगे नहीं बात। चलो यार, अब हॉस्पिटल से कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसे बुला सकते हैं आप। ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमारा पक्ष नहीं लिया गया। सुनो मैडम, आप बिल्कुल सही हैं, आप राइट हैं। अब भाई लेना चाहिए, हमारी एमएसएन टाइटल है, वो सुबह बात कर लो, आप उसे मिल जाएगी। हाँ, तो उन्हें आप बुला दीजिए, हम अंदर जाएंगे तो और बात हो जाएगी। अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, आप बुला देंगे तो और नहीं, ज्यादा नहीं है कोई भी, पक्ष रख सकते अब नहीं है, हाँ, अब नहीं है कोई भी यहाँ नहीं, हॉस्पिटल से कोई तो मैनेजमेंट से होगा जो अपनी बात रख सकता होगा। मैनेजमेंट से, या तो उसका फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से उन्हें जानते हैं, आप बुला सकते हैं सर। तो मैं देखता हूँ डीएमएस को, हाँ, देखता हूँ, कोई भी जो भी अपना पक्ष रख सकता हो, मैनेजमेंट से, कोई डॉक्टर से, जो पीआर आप हैं। सब पढ़े लिखे हैं जी। आपको मैं अभी दिखाता हूँ लेटर जो उन्होंने दिखाया था सीओ ने या जनरल मैनेजमेंट ने, वो लेटर पढ़ा है। फिर ये आप देखो। परिवार वाले हंगामा क्यों मचा रहे हैं? परिवार वाले तो सब करेंगे जो पता, जो पैसे क्यों करेंगे सर? क्या नहीं, वजह भाई आपको जब गलत लगता था आप कर दो ना, सॉर्ट आउट, बैठो, बैठ के बात होगी ना। पहुंचे आप सर, आप- इससे- क्योंकि इससे विवाद बात तो आपके साथ है ना सर। आप बैठो ना, बात करेंगे। विवाद तो आपके साथ है ना सर। ये जो हमारी ग्रीवेंसेस को सुन के डिसाइड सर आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप तो बुला सकते हैं। सर ये पूछो, बुलाएंगे। हर एक बंदे के ऊपर 44,000 रुपए लगाओगे। अगर 60 मरीज अंदर है तो एक लो 60 × 2,000 कर लो, 1,20,000 रुपए पीपी किट के हो गए सिर्फ 60। क्या डॉक्टर हर बार अपनी पीपी किट पलटता है एक पेशेंट को देखने के लिए? हाँ, एक बंदे के लिए हर बंदे को लगा दोगे। एक बार अंदर सारों को देखेगा ना, सारों को देखेगा एक बार देख पहन के, ये थोड़ी ना हर बार पलटेगा। तो उन्होंने 2,000 रुपए पीपी किट 2,000 रुपए की, वैसे लूटना है वैसे लूट लो। 2,000 रुपए की लगती है। हाँ, यार एक बताओ ना, मुझे क्या पता, मेरा लग गया तो मैं सबसे सबके मानूंगा। लगते होंगे सर। कभी बताओ, अब मैंने तो पकड़ ली, जो बेचारा नहीं पकड़ेगा वो तो घर भाग जाएगा। अब एक तो अगर ऊपर 60 मरीज है और अगर 2,000 रुपए पर बंदे से ले 1,20,000 रुपए के कपड़े, वो पीपी किट डालता रहता है 1,20,000 की डेली सारा दिन वो तो यार वो पीपी किट कमाई चेंज है इनकी, करने और में क्या? लगेगा। बंदा कहाँ से देगा 2,000 रुपए? बताओ, ये मेरा रहेगा। उन सर का भी ये कहना है कि आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे नहीं। जो आपसे एक्स्ट्रा वसूले गए। हाँ, अगर ये बात सही है तो, और यहाँ पर ये है कि आप पहले पेशेंट तो नहीं होंगे, आपसे पहले भी और पेशेंट्स आए हाँ जी होंगे सर, यहाँ पर, तो होंगे। उनके साथ भी यही किया होगा। हाँ यही करा होगा सर, वो तो नेचुरल बात है। मैडम ये बताओ, अब मैंने तो आवाज उठा ली, मेरी थोड़ी पहुंच थी। अब जिस बेचारे गरीब ना नहीं है, पहुंच नहीं वो- थी, हम सबके चलो लिए कहने की बात है, चलो एक मिनट के लिए आज मैंने बात कर ली। अगर कोई नहीं करता, वो बेचारा गरीब तो मर गया। अगर मैं भी नहीं करता, मेरे ठुक गए थे, मैं नाम से बात करता, मेरा क्या क्या कर लेते हैं? मैं तो दे के चला जाता। मेरी दे भी दिए हैं, ये नहीं हमने नहीं दिए। इन्होंने कहा पेशेंट हम तब भेजेंगे, इन्होंने कहा पेशेंट हम तब भेजेंगे जब हमारे पेमेंट हो जाएगी। हमने कहा कोई बात नहीं। पेशेंट को बिल के बारे में अवगत करवाएं कि आपकी चार्जेस क्या हैं, कैसे हैं, इतना बिल बनता है, किस चीज की चार्जेस है, इनका क्या है सिस्टम। तो कहते हैं जी 4,64,000 रुपए देकर फिर पेशेंट को हाथ लगाइए। अगर पूछते हैं किस चीज के हैं, धक्के मारते हैं, पेशेंट को बाहर निकालो। सुनो, हर दूसरे दिन 50,000 मांग रहे हैं। हम कहते हैं हमारा बिल कितना बन गया, कहते हैं वो तो लास्ट में पता लगेगा। एक कल्चर है इस हॉस्पिटल का, जो 3 बार विजिट मैंने किया, मैंने देखा ये प्रेशर बना के रखते हैं। हाई पैसा। एक दिन मैं इनके साथ झगड़े पड़ा, अरे तू कितना पैसा तेरे पास चला गया? 2.5 लाख। तो और कैसे मांग रहा है? 2.5 लाख तो आज तक भी नहीं बनते, तू प्रेशर क्यों बना रहा है पैसा हर देने मैडम का? का दूसरे दिन 4 बार 5 बार फोन आता है, बकायदा वो ये पैसे जमा कराओ, और जब बिल दे दिया तो उसके बाद भगा दो, पैसे ये जमा क्या तरीका कराओ। और हुआ? एक बताओ, जब मैं रिपोर्ट मांगता हूँ मैं अपने मरीज को उठा के ले जाऊँ, ये क्या लैंग्वेज है? सर आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है साफ मैं अगर मैडम बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अब एक तो मैं टेंडेंट रिपोर्ट तो मांगूंगा नहीं मांगूंगा। आप ये पूछो, जब ये पूछते ना रिपोर्ट, कल अपने मरीज को उठा के ले जाओ, ये क्या मतलब है?
अब इनके ब्रिगेडियर साहब है जो मालिक कह लो, वो भी ये बात करते हैं, इतना बड़ा आदमी, तो मैं स्टाफ से तो क्या सोचूंगा, मैं क्या कहेंगे। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं दिखा रहे? अब वो आप पूछो ना, मैं यहाँ धक्के मारे। तो ये हॉस्पिटल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक निजी हॉस्पिटल जो करनाल का हॉस्पिटल है, और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें धक्के मारे क्या? यहाँ से मैडम जिस टाइम पैसे लेने होते हैं, मरीज भर्ती कर रहे होते हैं, उस टाइम धक्के क्यों नहीं मारते? मतलब हमने अब आवाज उठा ली तो हमें धक्के मार दिए। बंदे बुला लिए इन्होंने, मैडम लूटते रहो। बहुत सारे बंदे बुला लिए। अब ना इनका सीसीटीवी कैमरा चेक करो, जो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। अपने धक्के नहीं मारूंगे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, मैं खड़ा भी नहीं होऊंगा। हमको यहाँ धक्का मारने क्या मतलब है? पुलिस को बुला लिया गया, अब क्या कहना चाहेंगे? पुलिस मैं जो पैसा कुछ नीचे ना मैं लेता, मुझे कार्रवाई चाहिए, इनकी अच्छी सख्त कार्रवाई होनी क्या कार्रवाई चाहिए। है? जो आप तो मुझे नहीं पता, इनका कुछ भी करो, मैं ना पैसे नीचे, मेरे जैसे कितने लोग लुट्टे होंगे, अब ये सोचो, मुझे पैसे का मतलब नहीं करनाल है। के डीसी को भी शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, मैं सुबह करूंगा जी, क्योंकि उनके ये लफ्ज है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर बिल्कुल जरूर। देखो जी, अगर कोई बंदा वाश है तभी पता लगेगा। अब वो तो बेचारे अपनी जगह ठीक है। ये पता क्या कह रहे हैं? भी आपका पेशेंट ठीक होगा ना, इतना बहुत है, ये बताओ। हम हाँ, साथ में ये ठीक कहते करने के हैं। लिए लेके आए थे, मारने के लिए लेके आए साथ में थे। पता क्या कहते हैं? कहते हैं भाई आपने आप शुक्र मान लो, आपको जो पैसे दे पैसे दे चले जाओ, आपको मरीज ठीक हो गया, इतना मतलब इनका कहने का मतलब है। मरीज भले इससे ठीक हो जाए, कर्जे में दब जाए। सर वो बात अलग है। सर कहता है मरीज ठीक होगा ना, वो भी हमारे परेशान दिखा रहे हैं, पैसे तो हम दे ही रहे हैं, कहते हैं शुक्र मानो तुम्हारा मरीज ठीक हो गया, इतनी इनकी लैंग्वेज है। अब बताओ सर हम कहाँ मतलब जाएं? ये भी हमारे परेशान दिखा रहे हैं, तुम्हारा मरीज ठीक हो गया, मतलब इसका मतलब ठीक नहीं होना चाहिए था यार, यही मतलब मैंने इनका। तो ये भी शांत खा तुम्हारा मरीज ठीक हो गया, हम ठीक करने को तो लेके आए हैं। अगर हमने मारना तो घर नहीं गिर देते, और हमने पैसे भी देने, तो ये क्या तरीका थोड़ी है। और जब भी रिपोर्ट मांगते हैं मरीज को उठा के ले जाओ, ये क्या लैंग्वेज है? इनके बड़े से बड़े सर बंदे की लैंग्वेज ये नहीं, यहाँ 50 पेशेंट और भी हो गया, किसी से फोन ये ले लो, उनसे पूछ सकते हो आप। ये देखो और भी खड़े हैं, आप मेरे तो चलो आपने बयान ले लिए, आप एक दो के और लो, आपको थोड़ा और बताएंगे। तो ये पुलिस आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची है, और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, तफ्तीश करेगी। सदर थाना से यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस पहुंच गई है, और जो हॉस्पिटल का पक्ष है उनका भी लिया जाएगा, और अगर हॉस्पिटल का कोई पक्ष रखना चाहता है तो बाहर आ सकता है। उनके एक व्यक्ति ने पक्ष रखा है, और फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको करनाल के CHD सिटी से दिखा रहे हैं, जहां पर एक निजी हॉस्पिटल है, और निजी हॉस्पिटल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है, जो बिल बना है उसको लेकर उनका कहना है कि रोजाना 1-2 रुपए की PPE किट लगी हुई है, और ऐसी जो PPE किट लगाई हुई है उसका जो बिल बनाया हुआ है वो 44,000 रुपए का बनाया हुआ है। क्या PPE किट जो देखने जाता है डॉक्टर या नर्स या मेडिकल स्टाफ का, वो अलग अलग मरीज के लिए क्या अलग अलग PPE किट डालता है? और आप देख सकते हैं जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि ये कहा गया है कि मरीज तो ठीक हो गया है, हमने इतनी बड़ी बात कर दी है। तो ऐसे में तो लोग ये कह रहे हैं, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमने पैसे भी तो दिए हैं। ये हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, और लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर फिलहाल पुलिस पहुंच गई है, और अपनी तो जानकारी ये मिल रही है कि तो आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है। उसके अलावा अब यहाँ पर जो है और लोग भी जो हॉस्पिटल से जुड़े हैं वो आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर CCTV कैमरा लो, वहां से पता लगेगा धक्के मारे कि नहीं मारे। प्लीज अगर मिल जाए तो CCTV कैमरा कोशिश करो, मिल जाए तो इनको पता लग जाए मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। CCTV कैमरा की कोशिश सर वो करो। कह रहे हैं IT टीम 5 बजे चली जाती है, उसके बाद नहीं होती है। सुबह आप झूठ बोलने वाले मैडम, सब चली जाएगी इनकी। अब तो सब जाएगी। एक बताओ अगर सच्ची होते हैं 1 मिनट में दिखाते। अगर निकाल देंगे। अगर अभी कोई हादसा हो जाए, हाँ अभी 1 मिनट में निकल जाएगी, 1 मिनट में निकल जाएगी। 6 महीने की रिकॉर्डिंग होती है मैडम, ये 2 मिनट में अभी 5:30 बजे की बात है, 1 घंटे में डिलीट हो जाएगी। एक बताओ आप, ये तो जान के क्योंकि धक्के मारे हैं, हमें तो धक्के मारे गले बाउंसर बुलाया कहते इनको बाहर निकालो। मैं भी कोई बात नहीं, बाहर निकालो, तस्वीर लिख जाओ, हम बैठे हमारी गलती क्या है, हमने पैसे दिए हैं, बोलो सारी बात। वो तो हम ही धक्के मार रहे हो, फिर भी धक्के निकाल मार रहे हैं। बहुत ज्यादा बुरा हाल है मैडम हॉस्पिटल का। मतलब मरीज तो बीमार होता ही है, साथ में परेशाान अलग करते हैं। सर आधा घंटा हमें आए हुए को हो चुके हैं, अंदर से अब तक कोई नहीं कोई आएगा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ जो मेन है ना, कोई तो इनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है। मेन हेड आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? सर वो कैसे बोल रहे थे आ जाएगा, बताओ कोई आ जाएगा उसके लिए बैठे। गुंडा कर दिया जी, पूरी गुंडा कर दी। क्या बोला कि आपको? कुछ नहीं, मैंने तो कहा पैसे तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो कार्रवाई चाहिए। अब ये एक और आया था कहता 40,000 रुपये ले लो। जब तुम इतने सच्चे हो तो मुझे 40,000 रुपये क्यों दे रहे हो?
मुझे नहीं चाहिए 40,000, मुझे 1 रुपया चाहिए, मुझे तो कार्रवाई चाहिए। सर अभी आपका बिल कितना है? मेरे से इन्होंने लिया, मैंने 4,62,000 रुपये 20 दिन के अंदर। आपके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे? सर देखो, अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस लें ना, अगर मैक्सिमम है वो भी कम नहीं है। जो डीसी साहब ने कहा MRP क्या लेगा, MRP जो डीसी साहब ने कहा MRP 15,000 निकाल दी, चलो मैं कहता हूँ MRP पे प्रोडक्ट बेच दिया, फिर भी 3-15 बनते हैं, तो उस हिसाब से 4,62 ले लिए। मैंने पैसे तभी दिए इनको क्योंकि मतलब मुझे रसीद नहीं देनी थी, मैंने पैसे देके तभी रसीद लिए इनसे, क्योंकि साथ में बोलने का नहीं, जब भी रिपोर्ट मांगते धक्के मारे, मतलब कुछ नहीं, बुरा हाल है। क्या कहते हैं, पेशेंट तो ठीक कर दिया हमने। हाँ, साथ में एहसान कर रहे हैं भाई, हमने आपको पेशेंट तो ठीक कर दिया, ये कोई बात थोड़ी है। जब हम लेके किस लिए आए यहाँ पे, ठीक कराने के लिए तो लेके आए हैं पेशेंट को। किसे अरे ठीक नहीं, फिर हमें जब पता नहीं मरना तो हम घर नहीं मार लेंगे 1 मिनट के लिए। एडमिट करने के नाम पे वास्ते पैसे लेके पहले सर वो बात चलो मैं नहीं कहूँगा, है वैसे लिए। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये भी कहा गया है, ऐसा परिवार वालों का आरोप है, ये भी कहा गया है कि हमने मरीज तो ठीक करके दे दिया। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है कि जब उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, और एक डॉक्टर का फर्ज होता है, मेडिकल स्टाफ की हम देखते हैं कि किस तरीके से वो लगातार काम करते हैं, तो ऐसे में फर्ज जाहिर सी बात है, क्योंकि धरती पर जिसे भगवान का रूप दिया गया है वो डॉक्टर ही होता है। और ऐसे में अगर समस्या इस बात को लेकर आए कि अलग अलग जो लगाए हुए हैं चार्जेस, उसको लेकर परिवार के लोग फिलहाल हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार के आह्वान पर राज्य सरकार ने एक रेट फिक्स कर दिया था कि इतने पैसे ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल इससे ज्यादा पैसे लेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल क्या कार्रवाई होती है नहीं होती है, इसके बारे में करनाल के उपायुक्त देखेंगे, करनाल का जिला प्रशासन देखेगा, लेकिन उससे पहले हंगामा यहां पर परिवार के लोगों ने किया, और उनका कहना है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो लगाया गया है, जो सरकारी रेट है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना अमाउंट लगता है एक बेड का, चाहे वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो या ऑक्सीजन के बिना वाला हो, उसमें इस तरीके से पैसे फिक्स होने चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा पैसे लिए जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है सवालों के घेरे में बहुत सी चीज देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ये बात कई बार पूछी गई, ACS देवेंद्र सिंह से भी पूछी गई थी कि क्या रेट फिक्स किए गए हैं, तो उन्होंने बताया था कि हाँ रेट फिक्स है, चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो, उसमें जो ऑक्सीजन वाला बेड है उसके रेट अलग हैं, जो दूसरा बेड है जिसमें वेंटिलेटर होगा उस बेड के रेट अलग हैं। तो ऐसे में समस्या ज्यादा और इसलिए भी बन जाती है क्योंकि फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर CHD सिटी में एक निजी हॉस्पिटल के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। ये देखो सर, ये PP किट है शहर के किसी और हॉस्पिटल में नहीं है। प्लीज रुको यार, प्लीज। हाँ सर क्या है ये बताओ। ये गवर्नमेंट को आप देखो ना, पढ़े लिखे हो मेरे साथ। नहीं, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, आपकी लैंग्वेज मैं नहीं बता सकता। सर, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा सर्कुलर दिया है तो ये हर हॉस्पिटल में हम इम्प्लीमेंट। भारत के लोग हैं, हमें हिंदी ज्यादा बेहतर आती है, तो आप इंग्लिश ना इंग्लिश में है सर। ये आप ये किस, ये क्या आप है? एक बात बताओ, अगर ये बता सकते हैं ना आपकी, ये किसका है? आपकी प्रशिक्षण है ये सर, ये किसका लेटर है? ये सरकारी है या आपका है? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है इसमें बताइए आप। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट। जी जी, उन्होंने लिखा भाई आप PP किट का 2,000 रुपए ले सकते हो। जी क्या है? ये क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा, आप ले सकते हैं। तो हर मरीज के लिए अलग अलग PPE किट डाली जाती है, एक दिन में 25 पेशेंट का है, ले सकते हो एक पेशेंट के लिए। एक पेशेंट के लिए ले सकते हैं ये। उन्होंने देख लो डिप्टी नहीं, भारत सरकार ने आप ये चलो मैडम, जो उन्होंने रेट तय किए हैं उसका वो भी तो लेटर होगा आपके पास, जो बेड के रेट तय किए हैं सर। बैठ गए ये रे। उसमें तो कोई लिखा है क्या इंक्लूडिंग क्या है? कोई यार तो या तो बोलने दो, चलो बोलो यार, एक दिन बोलो अल्लाह फुल असेंबली होगी। ये तो भेड़ों वाली चाल होगी सर। आप पढ़े लिखे आदमी सर, आप जागरूक हो, मीडिया के आदमी यार। सुन लो सर, ये देखो हमारा NABH है, JCI और NABH हॉस्पिटल के 10,000 जनरल वार्ड के, 15,000 ICU के, 18,000 वेंटिलेटर, ये अलग अलग हैं। इसके अलावा जो भी है ये PP किट के गवर्नमेंट का रहे हैं, एक आदमी के 2,000 रुपए। इसके अलावा जो कॉस्टली मेडिसिन है शायद वो है, लेकिन डिटेल में बता सकता कोई आ जाएगा, वो नथिंग एल्स। सर कोई आ ही जाए हॉस्पिटल से आ जाएगा, छुट्टी हो रही है, अब देखते हैं, मैं बुला रहा हूँ 2 मिनट में आ जाएगा। अभी जल्दी से नहीं होती है। अभी सारा ये मीडिया वाले आए थे आपके इससे पहले,
वो करके जस्ट जस्टिफाई करे, उन्हें रिक्वेस्ट की गरीब आदमी को छोड़ दो, तो सीओ साहब ने अंडरटेकिंग ली थी भाई मैं 25 से 30 हज़ार तक छोड़ सकता हूँ। उसने कहा नहीं 40 छोड़ दो मेरे कहने से, वो बाइट लेके गया है, मुझे नहीं पता कौन आया था उसको। सर ये हॉस्पिटल करनाल में आता है, करनाल के उपायुक्त कह रहे हैं कि नहीं लेने, तो किस तरीके से चार्ज ठीक है जी, वो मैनेजमेंट देख लेगा, मुझे नहीं पता। डीसी साहब ने ठीक करे, वो अपनी जगह ठीक है, मैनेजमेंट जो करी वो भी अपनी जगह ठीक है, वो कल आ जाएगा या आ जाते हैं। धक्के क्यों मारे जा रहे हैं? धक्का कोई नहीं मारता, धक्का मारता तो आप यहाँ बोलते भी नहीं भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हो। गाली दी होगी ना, सिस्टम ऑन करो। सुनो, किसी के घर में जाके आप सुनो सर, मैं आपके घर में जाके करता हूँ, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, मेरी रिक्वेस्ट सुनो। दूसरे मीडिया वाले ने बहुत कही, इससे भी कही, ऑर्डर दिखाना हो दोबारा। मीडिया वाले ने भी उससे कही भाई आप गुस्सा मत हो, आप गलत मत बोलो। मुझे बताओ, इससे पहले ठीक से इससे पहले सुनो सर, इससे मीडिया वाले ने कहा भाई आप आराम से रहो, बोले पहले तो टोटल गलत है, इसने कहा बिल्कुल टोटल गलत है, मैं बोले 4 करोड़ दूंगा अगर टोटल गलत हो तो, इन्होंने मापा टोटल सही निकला। बात रही पीपी किट के लगेंगे नहीं लगेंगे, ये डीसी साहब जाने या मैनेजमेंट जाने, हमारा टोटल था वो इशू खत्म होगा। मीडिया वाला बोले एक बार इस ऑर्डर की डेट दिखा दीजिए। आप दे लो ना, आपके कोई मैं गलत दे रहा हूँ। 2020 का ऑर्डर 2020 का ऑर्डर है सर, इसमें डेट लिखी हुई है। 10/10/2020 का ऑर्डर है, किसका? एक मिनट हाँ 26/10 सर 2020 लिखी हुई है सर इसमें। एक्स्ट्रा देने हैं तो 26/10/2020 का ऑर्डर सर ऑर्डर अभी जिला उपायुक्त ने कहा है कि नहीं आप चार्ज कर सकते, तो दिखा दो, ये 2020 का ऑर्डर आप दिखा रहे हैं। टिकट नहीं वो दिखा दो, मैंने आपको जैसे दिखाया है। सुनो प्लीज, उपायुक्त पढ़े लिखे हूँ, सुनो जैसे मैंने दिखा दिया। सर पढ़े लिखे हैं तभी हमने देखा ना कि तो आप 2020 की नहीं, डेट। मैं समझता हूँ आपकी बात, आप दिखा दो मेरे को। नहीं ले सकते, जिनका 4,64,000 रुपए 2020 की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो कोविड-19 गवर्नमेंट में थोड़ी कर ये है 4 लाख ये गाइडलाइन सर रोजाना चेंज हो रही है, ये बात आपको भी मालूम होगी सर। इसमें जो आपको वो दिखा दो गाइडलाइन क्या है, 25 से 2020 ये ऑर्डर आप रहे हैं सर, आपके लिए हम सर आपने 2020 का ऑर्डर दिखाया है। सर ऐसा है, मैं तो यहाँ रखा था, मैंने दिखा दिया। आप डॉक्टर को बुला देंगे किसी मैनेजमेंट के, अभी देख आ रहे हैं ना, अभी इतनी जल्दी आप कर रहे हो, 2 मिनट मारे हैं, देखते हैं बात करिए। हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है जी, कोई बात ना जाएगी, ठीक है। अधिकारी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उमेश कुमार जी भी पहुंचे हैं सदर थाने से, फिलहाल उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। उमेश कुमार जी, क्या कुछ मामला संज्ञान में आया? संज्ञान में आया कि मैं हॉस्पिटल ले आया, मरीज से कुछ पैसे ज्यादा ले लिए या बाकी जैसी कार्रवाई हुई इस बात में। तो हंगामा कर रहे थे वो? हंगामा तो हमारे सामने नहीं हुआ, पहले सर धक्का मुक्की के आरोप लगा रहे हैं। पहले मेरे से पहले तो हुआ, तो कुछ कह नहीं सकते। अभी आए अभी शिकायत क्या मिली थी? या पुलिस वाला लगा शिकायत ये चली थी भाई वहाँ जो है पार्क हॉस्पिटल का झगड़ा हो रहा, उसी तलाप आए थे। किस चीज को लेकर झगड़ा था सर? इनको कुछ पैसे पूसे के मैटर में झगड़ा मैंने किया था, बिल को लेकर? जी जी मैंने किया था सर। तो सर अब तक कोई हॉस्पिटल प्रशासन से भी नहीं आया, आपके सामने ही है हम लोग। नहीं लगा, हम पहुँचे जी, पता करेंगे। भाई तक तो आपकी बातचीत चल रही थी। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जैसी कार्रवाई होगी मुनासिब उसके हिसाब से बात तस्दीक जैसे। सदर थाना से आए हैं? जी सर। तो आप देख सकते हैं पुलिस सदर थाना से पहुंची है और हर बिल के अंदर पीपीई जो किट है वो लगती है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, सवाल बड़ा ये है कि क्या हर मरीज के लिए अलग पीपीई किट डाली जाती है, और जिसको लेकर संज्ञान में यहां पर एक मामला आया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और यहां पर मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने आपको लाइव तस्वीरें करनाल के पार्क हॉस्पिटल से दिखाई, जहां पर जो मरीज के परिजन थे उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि हालांकि एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा एक अमाउंट यानी कि 15,000 रुपए प्रतिदिन का तय किया गया है, लेकिन उसके बावजूद और ज्यादा अमाउंट जो है वो ली जाती है, और उसके बाद पीपी किट जो कि डॉक्टर्स पहनते हैं मरीजों के इलाज के दौरान, उस पीपी किट के 2,000 रुपए प्रतिदिन के बिल में ऐड किए जा रहे हैं। और परिजनों का यही सवाल है कि डॉक्टर्स अगर पीपी किट पहन रहे हैं तो क्या उसके पैसे भी मरीज देगा या मरीज के परिजन देंगे? डॉक्टर्स अगर पीपी किट पहन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल की तरफ से जो है प्रबंध किए जाने चाहिए डॉक्टर्स के लिए। और इसी के चलते सीएसडी सिटी के एक निजी अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया काफी हंगामा यहाँ पर जरूर होता हुआ नजर आया। परिजनों का आरोप है कि धक्का मुक्की जो है वो भी उनके साथ की गई। परिजन यहाँ पर मौजूद
मौजूद है, हम उनसे भी एक बार फिर से बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील रहेगी इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। सर क्या मामला था, क्यों धक्का मुक्की जो है यहाँ पर हुई, क्या कुछ कारण? साथ में ये कह रहे हैं कि आपका पेशेंट बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी हमारे पे एहसान कर रहे हैं, पैसे भी दो, मतलब कह रहे हो तुम पैसे ठीक करो, तुम्हारा एहसान हो गया, तुम्हारा मैंने बचा दिया। ये तो इनकी लैंग्वेज है। अब रिपोर्ट ले लो। अब वो ब्रिगेडियर साहब बैठे अंदर, मैं उनके पास चला गया, भाई रिपोर्ट दे दो। कहते अगर आपको ज्यादा रिपोर्ट मांगनी ना, यहाँ से मरीज ठोर चले जाओ। ये लैंग्वेज है इनकी। किसी के पास चले जाओ सर, हर डिपार्टमेंट को यही बोला। एडमिट किया तो कितने पैसे आप एक्स्ट्रा लिए? जी लो, और भी दे दो। जब तक पेशेंट को एडमिट किया तब कितने पैसे आप एक्स्ट्रा चार्ज किए? मेरे से सर वैसे इनके 4,62,000 रुपए जा चुके हैं, 63 जा रहे हैं। और अगर हम जो जिला प्रशासन द्वारा एक अमाउंट तय किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कितना आपका बिल? 3, अगर वो भी मैक्सिमम अगर लगाए ना, अगर हम मैक्सिमम लगाए 3-15 बनते हैं। अगर मैक्सिमम मुझसे 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा फालतू ले चुके हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की, सर आप जायज ले लो, आप मुझे मत तंग करो, मैं तो आपको पैसे भी फालतू ले, धक्के भी मारे साथ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी की मैंने, मैं सर चलो आप सेटलमेंट कर लो। अब आज क्या यहाँ पर हंगामा? मुझे पैसा नहीं चाहिए 1 रुपया भी ना, मुझे एक्स्ट्रा जो ले लिया कोई बात नहीं। मैं इनको सबक सिखाना चाहता हूँ, जो मैं पे कर चुके हैं। मैं सर इन्होंने साफ ये कह दिया, हम आपको मरीज तब देंगे जब पेमेंट दोगे। बंदा एक बताओ जी, कोई उनको सांस चढ़ रहे हैं तो मैंने कहा पैसे पकड़ो, हमें पैसे की दिक्कत नहीं, पैसे पकड़ो हमारा मरीज दे। मैंने मरीज को घर भेज दिया, मेरे फादर है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैं इनसे आराम से बात करता हूँ। मैंने देखा मेरे होश उड़ गए 48,000 रुपये पी देख के। मैं अगर ऊपर 60-70 मरीज है, 1,20,000 रुपये बनते हैं। असम में कहाँ से आप? असम से सर, असम से, प्रॉपर असम से। क्या जी? ऑर्डर सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर के लिए है, उसको बोल देना। मतलब कैसे? ये फीस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर से ले सकते हैं। इसकी 2,000 रुपये 2020 का जो था। हाँ, और ये तो 2021 चल रहा है। तो आपसे पीपी किट के हर रोज के 2,000 रुपए लिए गए हैं मैडम? नहीं, हर रोज से भी ज्यादा, हर रोज से भी ज्यादा। अगर 20 दिन है ना तो बनते 40,000 है, मेरे से 44,000 लिए हैं। अगर ऊपर 60 मरीज हैं तो यानी 1,20,000 रुपये। ये तो हॉस्पिटल को सोचना चाहिए कि डॉक्टर्स के लिए जो पीपी किट इस्तेमाल की जा रही है वो हॉस्पिटल का खर्चा होना चाहिए। मेरे 15,000 रुपये कैसे जाएंगे मैम? बताओ मेरे को 15,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? फिर हमें जरूरत क्या? फिर हमको जनरल में कर देंगे। जब उन्होंने 15,000 रुपये दे दिए। आप क्या लगते हैं मरीज के? मेरे फादर है वो। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहिए? ब्रदर है मैम, हमें धक्के भी मारे। और एक ना मैम, जब इन्होंने पीपीटी किट का सिस्टम बना दिया है, कोविड वार्ड अलग बना दिया, तो बिना डॉक्टर बिना पीपीटी किट के वो कैसे जाएंगे? वो तो जा भी नहीं सकते। वार्ड में कितने पेशेंट्स थे मैम? उसका नहीं मैम, मुझे आइडिया। 60-70 पेशेंट है। 60 पेशेंट है। चलो वार्ड लगा लो या जो बना रखे इन्होंने। अगर 60 को 2,000 रुपए लगा दिए, 1,20,000 रुपए किसको कहते हैं? 250 रुपए किट है वो। आप बाजार से ले लो, 250 रुपए मिल सकती है रिटेल में, और 2,000 रुपए ये लगा रहे हैं। जैसे हमें सैंपल भी आते होंगे इनके पास, मतलब। और ये उसके अलावा पता नहीं अब आपको हॉस्पिटल की तरफ से क्या जवाब मिल? ये पता नहीं 800 रुपए किस चीज के हैं। मैंने पूछा किस चीज के हैं, कहते वो तुम्हारी टीम बताएगी। टीम कब आएगी? ये देखो 800 रुपए किस चीज के लगा रखे हैं। ये मेडिसिन इसके अंदर है मैडम, उसके अंदर मेडिसिन पैकेज के अंदर है। और इसके मिसलेनियस सर्विस सर्विस दे दी। इंजेक्शन 6 लगते हैं जो रेडिसन। चलो उसके पैसे ले लो आप। 30 इंजेक्शन के पैसे लगा रहे हैं, 30 इंजेक्शन के। रेडियोलॉजी जबकि ऑल टेस्ट अंदर है, इंक्लूडिंग है विद इन पैकेज। पता नहीं कितने लगे, हमें थोड़ी पता है जी। अब एक अंदर क्या लगा है? आपको हॉस्पिटल की तरफ से क्या जवाब मिल रहा है इन सभी से? कुछ नहीं, इनका कोई धक्के मिल रहे हैं। जब आते हैं हम आपको 40,000 रुपए आपको भीख दे देंगे। हमें पैसे तो लेना नहीं है, कभी लेना, हमें तो कार्रवाई चाहिए। 40,000 और के साथ ये सब ना हो। मैडम मेरे तो लग गया कोई नीचे, मेरे से लाख रुपए और ले लो। अगर इनका पेट भरता हो ना, पैसे में और तो दूंगा 1 लाख रुपए मैं लेके आया हूँ। पर मैंने और किसी को और ये करने नहीं देना। तो वो कोई बात नहीं उठाएगा, तुमको कैसे पता लगेगा? यहाँ तक कोई राजी खुशी थोड़ी आता है। यहाँ पे ऊपर से शान कर रहे हैं भी आपका पेशेंट ठीक हो गया, वो है। अब धक्के मार के हमें बाहर निकाल रहे हैं। कोई तरीका थोड़ी है मैडम। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि परिजनों का कहना है कि आपका मरीज ठीक हो गया है, आप इस बात का शुक्र मनाइए। ये कहकर जो है इनको इनके पेशेंट तब उनको छुट्टी दे दी जाती है जब इनके द्वारा 4 लाख के करीब जो फीस है हॉस्पिटल की वो भरी जाती है। लेकिन परिजनों का लगातार कहना है कि फीस अगर जो प्रशासन द्वारा रेट्स फिक्स किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3 लाख के करीब बनती है। तो 1-1.5 लाख रुपए जो है ज्यादा लिए गए हैं, ऐसा परिजनों का कहना है। जिसके बाद यहाँ पर हंगामा होता हुआ जरूर नजर आया। जैसा कि परिजनों ने बताया कि धक्का मुक्की भी उनके साथ की गई। हालांकि उसके बाद थाना सदर की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। फिलहाल अभी हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी इस बात को लेकर जो है जवाब देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार परिजनों का यही कहना है कि हमसे चाहे ज्यादा पैसे ले लिए गए हैं, चाहे तो और ले लें, लेकिन ऐसा जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। और इसी के
चलते जो है ये लोग यहाँ पर खड़े हैं कि पीपी किट के 2000 रुपए पर डे के जो है इनके बिल में ऐड किए गए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐड किए गए हैं। हालांकि किस लिए वो किए गए हैं वो हॉस्पिटल से ही जो है मैनेजमेंट इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वो कौन कौन से खर्चे हैं, वो क्यों ऐड किए गए हैं, किस चीज के खर्चे हैं, वो सही है या नहीं, ये हॉस्पिटल द्वारा जब क्लियर किया जाएगा उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो जानकारी परिवार के लोगों ने भी दी और अगर प्रशासन द्वारा भी, डीसी साहब द्वारा भी फिक्स किए गए, अगर हम एक प्राइस की बात करें तो 15,000 रुपए प्रतिदिन का जो है उनके द्वारा फिक्स किया गया था। और उसके अलावा परिजनों का कहना है कि उसी अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो भी काफी ज्यादा अमाउंट वे ऑलरेडी हॉस्पिटल में पे कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, जो पीपी किट्स डॉक्टर्स पहनते हैं कोविड वार्ड में जाने के लिए, अपने पेशेंट्स को विजिट करने के लिए, उसके 2000 रुपए हर एक पेशेंट से हर रोज के ऐड किए गए हैं। न जाने कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिटेड हैं, तो उन सभी से अगर इसी तरीके से रोजाना के 2000 रुपए लिए जाते हैं तो परिजनों का भी यही कहना है कि सरासर यहाँ पर लूट की जा रही है। अपनी मजबूरी में कोई मरीज जो है यहाँ पर आता है, कोई अटेंडेंट अपने मरीज को लेकर आता है और ऐसे में उनके साथ यहाँ पर लूट की जा रही है। और पीपी किट जो कि डॉक्टर्स पहन के जा रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, जो कि शायद हॉस्पिटल को उस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस पीपी किट के 2000 रुपए हर रोज के इन सभी पेशेंट से लिए जा रहे हैं। और अन्य भी कई पेशेंट यहाँ पर होंगे। हालांकि इसके अलावा भी हमें भी व्हाट्सएप पर जो है एक बिल आया है जिसमें कि एक पेशेंट जो कि यहाँ पर एडमिट रह चुके हैं उनसे भी इसी तरीके से रोज के 2000 रुपए लिए गए थे। 10 से 12 दिन वे भी एडमिटेड रहे। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं अगर इसी तरीके से पीपी किट के पैसे लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं मरीजों का लगातार यही कहना है कि वे काफी ज्यादा जो है उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट जरूर है। इसमें आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल से भी जो टीम है, जो मैनेजमेंट से मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करनी एक मिनट आराम से बात करना। बताओ क्या सर, क्या पूरा मामला है जिसके बाद परिवार वाले हंगामा यहाँ पर कर रहे थे? बस बताओ सर। एक सेकंड भाई, नीचे करिए आप थोड़ा दूर है, बताइए सर, बताइए। शांति से सुन लीजिए एक बार में, बिकॉज हम भी सुबह से आए हुए हैं। हम सारा रात यहाँ अगर ये करेंगे तो हम बाकी पेशेंट का क्या ध्यान रखेंगे? जी बिल्कुल। पेशेंट आता है, इलाज होता है, और ये मेरी समझ से पूरे पार्क हॉस्पिटल जो यहाँ पे है पूरे करनाल में, इससे साफ सुथरा और बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं है। पेशेंट ठीक होके गया है, आया था बहुत सिक कंडीशन में था, ठीक होके गया है। उसके बाद जब बिल बना है एज पर दी गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आई विल रीआइट्रेट, एक बार फिर बताता हूँ, बिल जो बना है हमको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक बिल बना है। उसके बाद भी कोई मेरे पास आता है, पेशेंट अटेंडेंट आता है बिल बनने के बाद भी कि सर क्या हम, आप गरीब हैं या नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो क्या मदद हो सकती है, तो हम अपनी सीनियर मैनेजमेंट से परमिशन लेके वो ज़रूर डिस्काउंट देते हैं। लेकिन इस केस के अंदर तो कोई सवार हो के आके बैठ जाए। और फिर जब ये बोला गया इनको, जो पहले भी एक आपका मीडिया हाउस से कोई आया था, बताया गया जी अब हम ठीक है, जो मुनासिब होगा डिस्काउंट दिया जाएगा। बट नाउ ऑल दी ऑफिसेज आर क्लोज्ड। अब मैं भी रूम से उठ के आया हूँ, बाकी स्टाफ भी रूम से उठ के आए हैं। हमको कल की भी तैयारी करनी होती है पेशेंट का इलाज करने के लिए, और उसके लिए बोला गया कि कल जब ऑफिस खुलेगा वी विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट, और उस वक्त डिस्काउंट की बात हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अब ऑफिस मेरे बंद है। आप प्लीज कल आगे बात कर लीजिए, आप कल आगे बात कर लीजिए। हाँ, आप मेरी ओर से जो करना है आपको अख्तियार है। आपने मुझे ये बात कही थी, मैंने इनसे बात की, मुझे कहा अपने देखिए की बात की गई है। देखिए कौन कैसे को धक्का मुक्की करेगा जब ये पॉलिसी है हमारे हॉस्पिटल की कि भाई जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं उस मुताबिक बिल बनेगा। देखो अभी नाउ ही इज ट्राइंग टू ब्लैकमेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, नाउ आल्सो हिज बिहेवियर। आप बताइए क्या ये एक अटेंडेंट का बिहेवियर होता है मैनेजमेंट के साथ? जो आप तो फ्रंट लाइन वॉरियर के लिए हर जगह बताते हो कि भाई फ्रंट लाइन वॉरियर अपनी जान लड़ा के मरीज को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद इज्जत मत करो, और उसके बाद अगर ये ब्लैकमेल भी कर रहा है, बेइज्जती भी कर रहा है। अब नाउ आई विल लीव ऑन टू यू कि आप क्या समझते हैं। मेरी ओर से कल आके अपना बिल सेटल कर लें, पूरी ऑफिस खुला होगा, स्टाफ पूरा होगा, वी विल कंसीडर हिज रिक्वेस्ट। सर ब्लैकमेलिंग का आप बता रहे हैं कि क्या क्या ब्लैकमेलिंग, ये अब क्या हो रहा है इसको बोलिए। ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर टैक्ट। अच्छा बात रखी गई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर टैक्टिक्स एंड बात? अब इस टाइम पे
ऑफिस सारे बंद हैं और हमारे पीछे ये आप जो कुछ हो रहा है, इज इट ए प्रेशर टैक्टिक्स और इज व्हाट इज इट? ये बात तो नहीं है। हॉस्पिटल के चल रहे हैं। हम कल आके जो देखना होगा आप देख लीजिए। सर एक बात और, जो करनाल के उपायुक्त हैं, करनाल में जो एसीएस ड्यूटी लगी हुई है देवेंद्र सिंह जी की, उन्होंने एक रेट फिक्स किया हुआ है, उसके पास अगर आपको कोई लगता है कि बिल गलत बना है, हम वी आर सेइंग कि एज पर गाइडलाइंस हैं, गलत बनता है तो कल आके दिन में आप देख ले सकते हो, आके सेटल कर लीजिए। इस टाइम पे तो मैं आई कैन नॉट गो इन ऑफिस में जस्ट फॉर वन चैप कॉल एवरीबॉडी। कल तैयारी नहीं करनी, कल मरीजों का इलाज नहीं करना हमने। अब तो सेटल हो जाएगा, लेकिन हर बिल ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल गाइडलाइन से बन रहा है, आगे भी बनेगा। मुझे ये सब गाइडलाइन के मुताबिक है, आपको कल प्रूव करके दे दिया जाएगा। सर एक बात मैं छोटा सा क्वेश्चन कर लूं, क्या ये गाइडलाइन पार्क हॉस्पिटल के लिए या अदर हॉस्पिटल के लिए भी है? सबके लिए लागू सुनिए, है। मैंने कल 2 डिस्चार्ज करवाया अमृत धारा से, उन्होंने 15,000 पर डे के हिसाब से चार्जेज ली, प्लस जो इंजेक्शन रेमिडेशन इंजेक्शन लगाए हैं उनके पैसे चार्ज के लिए, इसके अलावा नथिंग। चलो कल आपको आके दिन में आप देख सकते हैं। नहीं हो सकता है आपके हॉस्पिटल की गाइडलाइन अलग हो, कोई अलग नहीं है, मैं भारत सरकार से अलग गाइडलाइन सबकी एक है। वी विल पीपी किट के यानी कि 2,000 रुपए पर डे लेना मुझे अभी मेरी ओर से बिल ठीक बना है, कल आके आपको बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके अकॉर्डिंग बिल ठीक बना है, यानी कि 2,000 रुपए प्रतिदिन पीपी किट के लगाए जाना उनके हिसाब से बिल सही बना है। जिसके बाद लगातार हालांकि जो मरीज के परिजन हैं उनका यही कहना है कि हमने अगर पैसे दे दिए हमें उस बात के, ठीक है हम मानते हैं कि दे दिए, हमें वापस ना दिए जाएं, लेकिन एटलीस्ट इस तरीके का व्यवहार जो है वो दूसरों के साथ ना किया जाए। क्योंकि जैसे कि आरोप उनके द्वारा लगाए गए कि काफी बदतमीजी से उनके साथ बात की गई, धक्का मुक्की उनके साथ की गई। जब बिल की बात की गई तो उन्हें कहा गया कि अपने मरीज को उठाकर यहाँ से ले जाइए, तुम्हारा मरीज ठीक हो गया है, तुम इसी बात का शुक्र मनाइए। और ऐसे में 2,000 रुपए प्रतिदिन पीपी किट के अमाउंट लगाना, शायद आप लोगों को ये बात छोटी लग रही होगी, लेकिन वो पीपी किट, क्योंकि जैसा कि परिजनों का कहना है कि अगर बाहर से ली जाए, होलसेल में ली जाए तो 200, 250, 300 रुपए की मिल जाती है, उसके रोजाना के 2,000 रुपए, और वो भी हर मरीज से अगर लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये केवल एक ऐसा मुद्दा नहीं है, हमें व्हाट्सएप पे भी एक ऐसे पेशेंट की जो है लिस्ट आई जिनके रोजाना 2,000 रुपए पीपी किट के लगाए जा रहे थे। तो हालांकि जो परिजन थे उनके द्वारा यहाँ पर हंगामा जरूर किया गया, सवाल पूछे गए, जिसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा कहा गया है कि कल वे आ सकते हैं और आकर अपना सारा मैटर सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के सीएचडी सिटी में स्थित पार्क हॉस्पिटल से दिखाई, और एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।